हेलो। हेलो एवरीवन। तो ये है हमारा फ्लटर का सुरक्षा कवच ऐप। इसमें हमने फ्लटर यूज किया है और बैकएंड में पाइथन। इसमें बेसिकली क्या होगा, आप लॉग इन करने के बाद अगर कोई यूजर एज और स्टेट का नेम अगर पास करेगा तो वो वल्नरेबिलिटी, आपका जो मॉडल है पाइथन में, वो आपका वल्नरेबिलिटी प्रेडिक्ट करके आपको फ्लटर पे डिस्प्ले कर देगा। तो अगर उसकी एज ज़्यादा है तो वल्नरेबिलिटी हाई है, वल्नरेबिलिटी का लेवल डिस्प्ले करेगा, हाई, मीडियम और लो। तो एग्जीक्यूशन के वीडियो में बताया है सब एग्जीक्यूशन करके। अभी मैं कोड एक्सप्लेन कर रहा हूँ डायरेक्ट। तो ये मॉडल क्रिएशन का प्रोसेस है। इसमें हमने क्या यूज किया है, आपका अगर सर्वर पे सर्वर पे इस फाइल में आपके जो चार मॉडल्स है वो हमने क्रिएट किए हैं, और जिसकी एक्यूरेसी आपकी ज़्यादा रहेगी। अभी इसमें इस केस में आपका रैंडम फॉरेस्ट का एक्यूरेसी ज़्यादा आ रहा है, इसलिए हमने वही यूज़ किया है मॉडल। वही मॉडल यूज़ किया है आपका प्रेडिक्शन के लिए। तो हमने इस फोल्डर में आपकी जो फाइल है क्लासिफिकेशन मॉडल, वो हमने इधर ओपन की है। इस फाइल में आपका जो मॉडल है वो क्रिएट हो रहा है। तो इसमें हमने क्या क्या किया है, जो मॉडल के लिए लगेगी लाइब्रेरी वो हमने इंपोर्ट की है। हमने इंपोर्ट किया है पांडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब। हमने यूज किया है प्लॉटिंग के लिए, जो हीट मैप हम प्लॉट करेंगे उसके लिए। सीबॉन भी प्लॉटिंग के लिए ही है। इसके बाद जो मॉडल है हमने यूज किया है रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर। रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर यूज किया है। इसके बाद ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो हमने जो ट्रेनिंग डेटा है और टेस्टिंग डेटा उसको स्प्लिट करने के लिए ये कीवर्ड यूज किए हैं। ये प्री डिफाइंड फंक्शंस है। इसके बाद ये स्टैंडर्ड स्केलर्स। इसमें जो नॉन हम स्टैंडर्ड स्केलर यूज करेंगे, जो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फॉर्मेट में डेटा रहेगा, उसको यूनिफॉर्म में यूनिफॉर्म लेवल में डेटा कम ये करेगा, कन्वर्ट कर देगा आपका स्टैंडर्ड स्केलर। इसके बाद लेबल इनकोडर। लेबल इनकोडर आपका जो डेटा है, टेक्स्ट डेटा स्ट्रिंग में, उसको हर एक डेटा को वो लेबल एनकोडिंग करता है यूनिकली, मतलब उसको बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। इसके बाद ये मीन स्क्वायर एरर, मैट्रिक्स, डिसीजन ट्री क्लासिफायर यूज किया है हमने एज अ मॉडल। इसके बाद ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर, एक्यूरेसी स्कोर, F1 स्कोर, ये सब यूज किया है रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर। तो इसमें हर एक की इंपोर्ट हमने की है। इसके बाद हमने क्या किया है, df1 में pd डॉट पांडा से हमने जो CSV फाइल उसको रीड किया है। pd डॉट रीड CSV, और ये CSV का डेटा है। तो ये CSV का डेटा है। इसमें 10,000 ऑल रो है सर। मिनिमम 10,000 के लगभग रहेंगे। 10,000 नहीं, 98,000 है। 98,371। तो ये डेटा हमने लिया है पीडी डॉट रीड CSV से। इस CSV को रीड किया। इसमें जितने भी कॉलम्स है, कौन से कॉलम है, डेट है, एज है, वल्नरेबिलिटी लेवल है।
हाँ, तो ये एज एज लेवल है, डेट है, स्टेट का नाम है, टाइम, बीम्स, डेट्स, कंफर्म, ये डेटा सेट है। इसको हमने सीएसवी को ओपन किया। इसमें जितने भी कॉलम्स है, हर एक कॉलम का नाम देख के वो सीएसवी को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया। डेटा फ्रेम में डेटा फ्रेम को प्रिंट किया। डेटा फ्रेम को प्रिंट करने के बाद हर एक कॉलम में वो वैल्यू ऐड होके आपको ये डिस्प्ले होंगी। इसमें से हमको सिर्फ लगने वाली है तीन वैल्यूज। हमने एज, ये स्टेट का नाम और वल्नरेबिलिटी लेवल। तो हमने क्या किया, ये तीन ही कॉलम लिए, एज ब्रैकेट, स्टेट और वल्नरेबिलिटी लेवल। तो हमने तीन ही कॉलम का एक डीएफ क्रिएट किया और तीन ही कॉलम का एक डीएफ क्रिएट किया। इसमें हमने क्या किया, लेबल इनकोडिंग किया, एस्केलन इंपोर्ट प्री प्रोसेसिंग, नमपाई इंपोर्ट किया, एलई एक इनिशियलाइज किया, प्री प्रोसेसिंग लेबल एनकोडर इनिशियलाइज किया। इसमें एक कॉलम ऐड किया, कैट यूनियन टेरिटरी अंडरस्कोर कैट करके कॉलम क्रिएट किया इसमें, इस डीएफ में। और एलई डॉट फिट ट्रांसफॉर्म में आपको पास करना है जो ये आपके स्टेट का नाम है वो। तो वो क्या होगा आपका, जो एज ब्रैकेट है, ये स्टेट का नाम है और ये वल्नरेबिलिटी लेवल है। इसमें एक कॉलम ऐड हुआ है लेबल, सॉरी, इसमें एक कॉलम ऐड हुआ है वो कैटेगरी का। तो इसमें क्या होगा, हर एक स्टेट को एक यूनिक नंबर असाइन होगा। अभी हरियाणा का 9 है, कर्नाटका का 13 है। हर एक स्टेट को एक यूनिक नंबर असाइन होगा। इसको ही हम लेबल एनकोडिंग कह रहे हैं। तो इसमें क्या है, df1, इस ये जो डेटा, अभी ये डेटा फ्रेम बना है उसको पहले सेव किया प्रोसेस डॉट सीएसवी से। सेव करने के बाद हमने इसमें से तीन कॉलम लिए, एज ब्रैकेट, ये कैटेगरी और वल्नरेबिलिटी लेवल। इसको लेने के बाद हमने क्या किया, इसमें जो डीएफ है, डीएफ1, इसमें से जो एज ब्रैकेट है, एज ब्रैकेट में से अगर कोई जीरो पॉइंट रहेगा तो उसको रिप्लेस, इसमें कोई फ्लोट वैल्यू रहेगी तो वो उसको रिप्लेस कर देगा। और एज ब्रैकेट हमारा इस डिजिट ही रहना चाहिए, मतलब डिजिट में ही रहना चाहिए, इंटीजर वैल्यू ही रहनी चाहिए। इसलिए हमने फ्लोट रहेगा तो वो रिप्लेस किया। इसके बाद हमने हर एक की ये वल्नरेबिलिटी कॉलम में 2, 0 और 1, हमारी तीन कैटेगरीज है। 2 हाई वल्नरेबिलिटी, 1 मीडियम और 0 लो वल्नरेबिलिटी। तो इसमें क्या है, हमारा 2, 1 और 0 चेक करेंगे कि कितने कितने वैल्यूज है हर एक में। तो ए बी सी, ए क्या है, 2 है, बी 1 और सी 0। तो ये हर एक ए चेक करेगा आपका कि इस वल्नरेबिलिटी कॉलम में टू वैल्यूज कितने काउंट है। तो उसका काउंट हमने इधर लिखा है। इसके बाद ये वन का बी का काउंट है और ये सी का काउंट है। इसमें से हमने जो मिनिमम है वो लिया है। मिनिमम लेके हमने क्या किया, हमको जब मॉडल ट्रेन करना है तो हमको बराबर की वैल्यू ही चाहिए, मतलब सबका काउंट सेम रहना चाहिए। अगर एक का काउंट ज्यादा रहेगा, एक के कैटेगरी का काउंट कम रहेगा, तो क्या करेगा, आपका मॉडल प्रेडिक्ट बराबर से नहीं करेगा। इसलिए हमने इसमें से जो मिनिमम है, मतलब मिनिमम वैल्यू है, उतने ही सब काउंट लेना है। तो ए का काउंट लिया, ए इज इक्वल टू जितना है उतना ही दिया है, ए का काउंट। इसके बाद बी और सी। तो हर एक का काउंट लेने के बाद हमने तीन तीनों डेटा फ्रेम को एक ही में अपेंड किया। के वन एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया, इसमें ए डॉट अपेंड बी। तो के वन में ए और बी दोनों रहेंगे, तो इसमें ऐड होगा सी। तो तीनों आ जाएंगे हम। तो K2 में आपका क्या आ जाएगा, 0, 1 और 0, 0, 1 और 2 में टू की सेम वैल्यूज आ जाएंगी, मतलब सेम काउंट आ जाएगा। तो हमारा मॉडल जो है वो प्रेडिक्शन अच्छे से करेगा।
तो हमने पहले इसमें 1 की वैल्यू है कि नहीं चेक किया है, क्योंकि 2 है दिख रहा है, 0 दिख रहा है, 1 की वैल्यू है कि नहीं चेक किया है हमने, तो है, चेक किया है तो है। तो इसके बाद हमने क्या किया, डीएफ क्रिएट किया, K2 एज एस टाइप, एज अ टाइप मीन्स आपका जो ये इंटीजर है, इसको हमने हर एक कॉलम की वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट किया, फ्लोट, तीनों के वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट किया। फ्लोट में कन्वर्ट करने के बाद हमने उसका एक हीट मैप जनरेट किया, और हमने उसका कोरिलेशन शो किया है, पीएलटी फिगर, ये फिगर साइज हमने असाइन की। इसके बाद सीबॉर्न से हमने हीट मैप क्रिएट किया। हीट मैप में क्या पास किया है, डीएफ कोरिलेशन, मतलब और पीएलटी डॉट शो से आपका प्लॉट होगा। तो हमने क्या कोरिलेशन दिखा है इधर, आपका एज ब्रैकेट की वैल्यू, आपका एक कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है, वो जो फर्स्ट वाला कॉलम है वो दो अलग अलग कॉलम्स को कितना कोरिलेट कर रहा है वो हमने डिस्प्ले किया है। अभी ये एज ब्रैकेट, ये वाला कॉलम इस वाले कॉलम को कितना कोरिलेट कर रहा है, तो 1 मतलब आपका सेम है, मतलब 100% कोरिलेट कर रहा है। तो ये फर्स्ट वाला कॉलम आपका सेकंड वाले कॉलम से कितना कोरिलेट कर रहा है, इतना कोरिलेट कर रहा है। सेकंड, ऐसा सब का है, सबका कोरिलेशन हमने डिस्प्ले किया है। इसके बाद हमने क्या किया, इसमें से दो ही कोरिलेशन में से हमने दो ही का कॉलम लिया है। हमारा ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, हमारा ये है डिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि हमने क्या किया है, अ, अगर ये दोनों की वैल्यू वैरी होगी तो ही इस पे इफेक्ट होगा, अगर इस पे ये वैल्यू वैरी होने के बाद ये दोनों को इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए हमने इसे डिपेंडेंट वेरिएबल लिया है। हमने क्या किया, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट, हमने डेटा को स्प्लिट किया, दोनों डेटा को स्प्लिट किया। स्प्लिट करने का हमने मार्जिन क्या दिया है, 25%। 25% आपका टेस्टिंग के लिए है और 75% ट्रेनिंग के लिए। तो स्प्लिट करने के बाद हमने क्या किया, स्केलर लीनियर, लीनियर लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमने इंपोर्ट किया। इसके बाद एलआर को उसको इनिशियलाइज किया, लीनियर, सॉरी, लॉजिस्टिक रिग्रेशन को एलआर डॉट फिट में आपका जो ट्रेनिंग डेटा है हमने पास किया। दोनों का ट्रेनिंग डेटा पास करने के बाद आपने इस प्रेडिक्ट इस फंक्शन को, एलआर मॉडल को हमने क्या पास किया है, जो टेस्टिंग डेटा है वो पास किया। पास करने के बाद हमने उसका एक्यूरेसी लेवल निकाला। एक्यूरेसी क्या आया है आपका, आपका एक्यूरेसी स्कोर क्या आएगा, जो हमने जो टेस्टिंग डेटा निकाला था वो, और ये मॉडल ने जो प्रेडिक्ट किया है वो, उसकी वैल्यू अगर सेम रहेगी तो उस पे ही वो एक्यूरेसी लेवल निकाल देगा। तो 50% आपकी एक्यूरेसी आई है। इसके बाद हमने उसका कंफ्यूजन मैट्रिक्स प्लॉट किया है, हमने वाई टेस्ट पास किया, और ये आपकी जो प्रेडिक्टिंग वैल्यू है वो पीएलटी डॉट टाइटल से उसका टाइटल रहेगा। इसके बाद सीबॉर्न डॉट हीट मैप, हमने सेम कोरिलेशन प्लॉट किया है। इसके बाद ये गॉसियन मीन्स नैवाइस का प्लॉटिंग है। इसके बाद हमको इसने इनिशियलाइज किया, दोनों को फिट किया। इसके बाद जो डेटा आया है उसको एक्यूरेसी लेवल निकाला, एक्यूरेसी लेवल कितना आया है, 54। सेम विद दी, ये उसका हिट मैप है। इसके बाद हमने सेम एसवीएम के साथ किया, सेम हमने रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर को से पास किया है। तो 4 मॉडल हमने पास किए, एक है रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर, एसवीएम, नैवबेस, और ये है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो ये 4 ही मॉडल को हमने डेटा पास करने के बाद हमने एक्यूरेसी लेवल किसकी ज्यादा है, सबकी 54 आ रही है, सबकी 54 आ रही है। तो हमने क्या किया, अभी मॉडल तो सेम
एक्यूरेसी लेवल दे रहा है। तो हमने आउटपुट चेक करने के लिए हमने टेस्टिंग किया पहले, तो वही हमको यूज करना है। तो हमने क्या किया, चारों जो मॉडल आए थे उसको हमने पिकल फाइल में डंप किया। पिकल फाइल में डंप करने के बाद हमने क्या किया, एक फाइल ओपन की, पिकल फाइल, उसमें ये जो एलआर मॉडल था उसको डंप किया। डंप करने के बाद ये चारों मॉडल्स को डंप किया है हमने। डंप करने के बाद हमने एक टेस्टिंग किया है, एज ब्रैकेट। एज आपका पास किया है, ये स्टेट का जो कैटेगरी लेबल एनकोडिंग का बाद आया था वो कैटेगरी पास किया है। तो हमने क्या किया, डेफ में आपका उस दोनों का हमने एक डिक्शनरी क्रिएट किया। डिक्शनरी क्रिएट करने के बाद हमने उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया, और वो जो डेटा फ्रेम है वो हमने मॉडल को पास किया है। ये एलआर लॉजिस्टिक रिग्रेशन पिकल फाइल को लोड किया। लोड करने के बाद हमारा जो डेटा आया है LRP डॉट प्रेडिक्ट, ये न्यू है आपका, डेटा फ्रेम पास किया है हमने। इसके बाद प्रिंट क्या करेगा, वो आउटपुट है वो प्रिंट करेगा। इसके बाद ये है नाउ बायस का मॉडल, ये SVM का मॉडल, और ये है रैंडम फॉरेस्ट का मॉडल। तो हमारा आर एफ आपका प्रेडिक्ट बराबर कर रहा था रैंडम फॉरेस्ट, तो इसलिए हमने वही मॉडल यूज किया है आपके प्रेडिक्शन के लिए, RF_पिकल, मतलब ये रैंडम फॉरेस्ट का मॉडल। तो हमने क्या, बैकएंड में आपका पाइथन सर्वर यूज हुआ है। तो पाइथन सर्वर के लिए हमने एक फ्लास्क फ्रेमवर्क यूज किया है। फ्लास्क आपका क्या है, फ्लास्क आपका एक फ्रेमवर्क है पाइथन में, जो पाइथन में वेब डेवलपमेंट के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो हमने फ्रंट एंड में फ्लटर यूज किया है। फ्लटर के लिए हमने फर्स्ट आपकी कौन सी लाइब्रेरी, सॉरी, फर्स्ट आपका कौन सी फाइल रन होगी, तो मेन डॉट डाट आपकी फर्स्ट वाली रन होगी। तो इसमें हमने क्या किया है, रन ऐप में आपका माई ऐप को कॉल दिया है। तो माई ऐप क्या है, ये वाला। तो माई ऐप में क्या रहेगा, लोकल बिल्डर लोकल लोकलाइज बिल्डर, मतलब ये आपका जो हम जब ये लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे, तो ये लैंग्वेज शिफ्ट करने का काम करेगा। तो हमने लोकल लोकल ये आपका जिस लैंग्वेज का है वो हमने पास किया है। जिस लैंग्वेज को पास किया तो उसको हर एक फंक्शन को वो लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। तो मटेरियल ऐप ये, इसके बाद डिबग शो चेक मोर बैनर, ये हमने फॉल्स किया है। अगर ये ट्रू होता था तो आपके ऐप में एक डिबग का साइन आता था ऊपर एक, इसलिए हमने वो फॉल्स किया। इसके बाद ये हमारा टाइटल है, सुरक्षा कवच ऐप। इसमें 3 राउटिंग्स है, लॉगिन, रजिस्टर और एक होम पेज। तो हर एक में लॉगिन पेज है, रजिस्टर पेज है और ये होम पेज है। तो ये क्या है आपका मेन माय होम पेज, ये आपका जब आपका ये फ्लटर ऐप लॉन्च होगा, तो हमारा एक टाइमर होगा। टाइमर कितना ड्यूरेशन है, 3 सेकेंड्स का ड्यूरेशन है। 3 सेकेंड्स आपका क्या दिखेगा, 3 सेकेंड्स में आपका ये लॉगिन पेज आ जाएगा। एल्स वो क्या दिखेगा, फ्लटर का लोगो दिखाएगा। 3 सेकेंड, उसके बाद वो लॉगिन पेज पे जाएगा। लॉगिन पेज पे लॉगिन पेज पे हमने क्या किया है, लॉगिन पेज पे हमने एक इमेज दिया है, UI का पार्ट है। अभी हमने हाँ, इस कंटेनर में हमने क्या किया, इस कंटेनर में हमने एक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड लिया है, जो कि यूजर नेम है, इनपुट यूजर नेम का इनपुट है। इसके बाद ये टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है आपके पासवर्ड का फील्ड है। तो रजिस्टर पे जाने के लिए हमने एक URL पास की है, जो है
इसी पेज पे एक इसी पेज पे एक क्या है, आपका एक फ्लोटिंग बटन है। फ्लोटिंग बटन क्या है, लैंग्वेज शिफ्ट करने के लिए है। तो इस पे अगर हम इस पे क्लिक करेंगे फ्लोटिंग बटन पे, तो एक लिस्ट वो एक लिस्ट असाइन सॉरी एक लिस्ट दिखाएगा, कौन सी वाली, इंग्लिश, हिंदी और मराठी। तो इसी लैंग्वेज में आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या किया है हमने, लोकलाइज नोटिफिकेशन नोटिफायर को कॉल दिया है, और हमने कॉन्टेक्स्ट पास किया है, और डॉट चेंज में से हमने ये जेसन फाइल का नाम पास किया। जेसन फाइल का नाम क्या है, जेसन फाइल हमने कैसे लोकलाइज में हमने en डॉट जेसन, HR मीन्स हिंदी डॉट जेसन, और MR मीन्स मराठी डॉट जेसन। तो हमने ये लिखी, हमने हर एक का जो टेक्स्ट है उसको हमने जेसन फाइल में पास किया है। हिंदी का रहेगा तो हिंदी का, इंग्लिश का रहेगा तो सेम। तो हमने तीन ही जेसन फाइल को कॉल दिया है, जिस पे क्लिक करेंगे वो लोड होगी। तो रजिस्टर पेज पे जाने के लिए हमने ये रजिस्टर पेज को कॉल दिया है। रजिस्टर पेज में हमने क्या किया है, रजिस्टर पेज पे चार टेक्स्ट फील्ड लिए, चार टेक्स्ट ये है टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। इस टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में हर एक के टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को हमने एक कंट्रोलर पास किया है। ये है उसका कंट्रोलर। इसका कंट्रोलर क्या है, पासवर्ड का कंट्रोलर है MY4। तो हमने क्या किया, जैसे ही ये बटन क्लिक होगा आपका, इलेवेटेड बटन आपका है रजिस्टर का बटन, तो हर उसमें हमने क्या किया है, बाइनरी कलर क्या रहेगा, व्हाइट है, शैडो कलर ब्लैक है, लेकिन शेप उसका रेक्टेंगुलर रेक्टेंगल है, राउंड रेक्टेंगल है। इसके बाद बॉर्डर है उसका मिनिमम, ये हमने UI का पार्ट किया है, मतलब फॉर्मेट किया है उसको। तो इस पे क्या है, ऑन प्रेस पे हमने एक फंक्शन लिखा है। ऑन प्रेस पे क्या होगा आपका, स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग क्या है, टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3, टेक्स्ट 4। हमने जो डेटा लिया है यूजर से इनपुट में, उसको हमने इन वेरिएबल में स्टोर करना है। तो हमने क्या किया, टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3, टेक्स्ट 4 में MY1 ये कंट्रोलर है हर एक का, हर एक के कंट्रोलर का टेक्स्ट लिया है। तो टेक्स्ट लेने के बाद, हर एक का टेक्स्ट लेने के बाद हमने क्या किया, रेगुलर एक्सप्रेशन चेक किया। इफ आपका ये टेक्स्ट व्यू सॉरी टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3, टेक्स्ट 4 आपका अगर ब्लैंक है, तो वो क्या शो करेगा, शो डायलॉग बॉक्स। शो डायलॉग बॉक्स मीन्स आपका एक पॉपअप आएगा, उसमें क्या रहेगा, एक ओके का बटन रहेगा। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद गो टू रजिस्टर पेज, मतलब उसी पेज पे वो शिफ्ट होगा, उसी पेज पे शिफ्ट होगा। एल्स उसमें क्या क्या दिखेगा, रिजल्ट एक टाइटल रहेगा, उसमें मैसेज क्या रहेगा, टेक्स्ट फील्ड इज एम्प्टी। एल्स वो चेक क्या करेगा, आपका ईमेल वैलिड, ये है ईमेल वैलिडेटर रेगुलर एक्सप्रेशन। ये आपका हमने ऊपर डिफाइन किया है, ये वाला। इस रेगुलर एक्सप्रेशन में वो चेक करेगा, हैज हैज मैच, आपका मैच हो रहा है क्या टेक्स्ट 2 से, मतलब ईमेल का फॉर्म है वो। एल्स क्या करेगा वो, ईमेल मस्ट बी वैलिड। जो मोबाइल नंबर है मिनिमम 10 डिजिट का रहना चाहिए। अगर सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो वो क्या करेगा, इस URL पे आपका जो डेटा है वो पोस्ट कर देगा। ये कौन सा URL है, ये URL है आपका सर्वर का। जब हम रन करेंगे app.py, तो आपका लॉगिन होने के लिए, रजिस्टर होने के लिए आपका सर्वर स्टार्ट रहना जरूरी है। तो हमने जब ये रन किया,
सर्वर रन करने के बाद आपको जो ये यूआरएल आया है उसी यूआरएल पे आपका डेटा पोस्ट होना चाहिए। तो हमने क्या किया, ये आपके लोकल सिस्टम का आईपी एड्रेस है और ये है हमारा 5000 आपका क्लास का पोर्ट नंबर। तो वही यूआरएल हमने इधर पास की है, लोकल होस्ट 5000। और ये रजिस्टर क्या है, रजिस्टर आपका सर्वर में का फंक्शन है, ये रजिस्टर का फंक्शन है। तो इस पे ही आपका डेटा पोस्ट होगा। तो हमने क्या किया, एक रिस्पॉन्स करके एक वेरिएबल क्रिएट किया। इसमें HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट से हमने यूआरएल पास की। इस यूआरएल पे उसकी बॉडी क्या रहेगी, जेसन एनकोड। जेसन एनकोड में हमने क्या किया, यूजर नेम की, ईमेल की, मोबाइल की, इस ये की और ये है हमारी वैल्यू। तो हर एक की वैल्यू पास की और इस की से हमने बैकएंड में डेटा रिट्रीव किया, यूजर नेम, ईमेल, मोबाइल और पासवर्ड। तो इस फंक्शन में हमने क्या क्या इंपोर्ट किया, पहले क्लास, सेशन, रिडायरेक्ट, यूआरएल फॉर जेसनिफाई, जेसन से डेटा डंप करने के लिए हमने रेंडर टेम्पलेट। PyMySQL हमारा एक लाइब्रेरी है एसक्यूएल का, जो हमारा पाइथन सर्वर एसक्यूएल जॉब को कनेक्ट करेगा, एसक्यूएल सर्वर को कनेक्ट करेगा। तो हमने डेटाबेस का कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश किया है, डीबी कनेक्शन, एक फंक्शन क्रिएट किया। इसमें एक कनेक्शन वेरिएबल में pymysql.connect को कॉल दिया है। कनेक्ट करने के लिए हमको ये क्रेडेंशियल्स पास करना जरूरी है। हमारा लोकल होस्ट, ये है रूट, ये पासवर्ड है, यूजर नेम और पासवर्ड रूट है हमारा। जैसे ही हम ये चालू करेंगे तब आपको यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा। तो आपके डेटाबेस का नाम क्या है, सुरक्षा कवच। तो ये हमारा डेटाबेस है। इसमें एक टेबल रहेगा, यूजर टेबल। इसमें डेटा स्टोर होगा। तो हमने क्या किया है, ये रिटर्न कनेक्शन किया है इस फंक्शन में। तो हमने कनेक्शन स्टार्ट करने के बाद ही आपका कौन कर्सर स्टार्ट किया है कि जो कि आपकी एसक्यूएल की क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा। तो हमने कॉन डॉट कर्सर को कॉल दिया। इसके बाद हमने क्या किया, स्लैश रिजल्ट में आपका जो डेटा आएगा, यूजर नेम, ईमेल, मोबाइल और पासवर्ड, उसको क्या किया, इंसर्ट इनटू यूजर टेबल। मतलब इस क्वेरी से आपका डेटा स्टोर होगा, यूजर टेबल, यूजर नेम, ये आपके कॉलम्स के नेम है डेटाबेस के, मोबाइल, पासवर्ड और हर एक की वैल्यू हमने पास की, यूजर नेम, ईमेल, मोबाइल और पासवर्ड। तो ये दोनों क्वेरी हमने ये क्या है, ये आपकी क्वेरी है और ये वैल्यूज है, वो दोनों हमने पास किया है कर्सर को। तो आपका ये कर्सर एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद कॉन डॉट कमिट से आपकी जो वैल्यूज है वो स्टोर हो जाएंगी। इसके बाद हमने रिटर्न क्या किया, सक्सेस। तो इधर हमने चेक किया रिस्पॉन्स बॉडी में आपको क्या आया है, रिस्पॉन्स बॉडी में आया है सक्सेस। अगर आपका सक्सेस आया तो ही वो क्या करेगा, नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए एक ये करेगा, नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए ओके बटन को क्लिक कर देगा। एल्स वो क्या डिस्प्ले करेगा, समथिंग लाइक रॉक से डिस्प्ले करेगा। तो लॉगिन पेज पे भी सेम है। लॉगिन पेज पे लॉगिन पेज पे क्या है, लॉगिन पेज पे भी सेम है। लॉगिन पेज का सिर्फ फंक्शन चेंज है, स्लैश लॉगिन। इसमें क्या होगा, हमारी जो नेम और पासवर्ड है, मतलब इसकी वैल्यू है, वो हमने किस यूआरएल पे पास की, इस यूआरएल पे। और वो रिस्पॉन्स बॉडी में चेक करेगा सक्सेस, पहले वो लॉगिन में फंक्शन में जाएगा।
लॉगिन फंक्शन में जाने के बाद जो यूजर नेम और पासवर्ड आया है उसमें क्या करेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर टेबल। उसी टेबल में चेक करेगा कि इस यूजर नेम और पासवर्ड का कोई डेटा है कि नहीं। अगर डेटा मिलेगा तो वो रो काउंट चेक करेगा, कर्सर डॉट रो काउंट। तो उसका रो काउंट अगर 1 आया तो वो सक्सेस पास करेगा, एल्स वो क्या पास करेगा, फेल। तो अगर सक्सेस पास करने के बाद इधर रिस्पॉन्स बॉडी में चेक करेगा, रिस्पॉन्स बॉडी में चेक करेगा कि इफ आपका सक्सेस आया है वैल्यू, इफ सक्सेस आया है तो ही वो नेक्स्ट पेज पे जाएगा, होम पेज पे। होम पेज पे कौन सा पेज है, गो टू होम स्क्रीन स्लैश होम। तो होम पेज पे जाएगा वो। तो होम पेज पे हमने एक स्टैटिक यूआई किया है। स्टैटिक यूआई पे आपके एक कोविड का एक ग्राफ दिखेगा। वो स्टैटिक है यूआई, उसमें कुछ चेंज नहीं है। तो उसमें हर एक की वैल्यू हमने सेट की है। ये आपका हेडर है। इसके बाद ये रीजनल पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ सेट होगा। ये स्टेटस पैराग्राफ आपकी टोटल टुडे एंड यस्टरडे की वैल्यूज डिस्प्ले करेगा। तो ये प्रेडिक्शन पेज पे जाने के लिए हमने एक बटन किया है नीचे। इस पे क्या हो, इसमें दो इनपुट्स है हमारी। एक स्टेट का एक है, स्टेट सिलेक्ट करने के लिए एक ड्रॉप डाउन है। और उस ड्रॉप डाउन में इतनी वैल्यू सेट होगी, जितने जितने स्टेट है उतनी, जितने स्टेट है उतनी वो सेट होगी। इसके बाद ये एंटर एज का एक टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स है। और ये है, ये ड्रॉप डाउन वैल्यू है। उस ड्रॉप डाउन वैल्यू में आपका वैल्यू कौन सी सेट होगी, ये स्पिनर आइटम में हमने क्या पास किया है, ये ड्रॉप डाउन। ये स्पिनर आइटम में हमने ये ड्रॉप डाउन वैल्यू, पहली ड्रॉप डाउन की वैल्यू क्या रहेगी, सिलेक्ट स्टेट। एल्स यूजर सिलेक्ट करने के बाद, ये इलेक्टेड बटन क्लिक करने के बाद, बटन क्लिक होने के बाद हमने क्या किया, टेक्स्ट वन और टेक्स्ट टू को दोनों को बैकएंड में पास किया। इफ आप ये चेक करेगा पहले कि आपका कोई वैल्यू ब्लैंक है। अगर ड्रॉप डाउन की वैल्यू सिलेक्ट स्टेट है, मतलब उसने कोई सिलेक्ट नहीं किया वैल्यू, तो वो क्या डिस्प्ले करेगा, टेक्स्ट फील्ड इज एम्प्टी। एल्स क्या करेगा, दोनों की जो वैल्यू है, दोनों की वैल्यू हमने ऐसे एक्सेस की है, माई वन टेक्स्ट और ये ड्रॉप डाउन की वैल्यू। इसमें इस यूआरएल पे प्रेडिक्शन के पेज पे, प्रेडिक्शन के यूआरएल पे वो पास करेगा एज और स्टेट की वैल्यू। इस प्रेडिक्शन के पेज पे आने के बाद जो एज आया है, जो स्टेट आया है, वो दोनों के वैल्यू को हमने क्या किया, इंट में कन्वर्ट किया इसको। और इसको स्टेट स्टेट यूनिटरी कैटेगरी में पास किया। तो हमने क्या किया है, इस जो प्रोसेस सीएसवी है उसमें फाइंड किया स्टेट कोड। इसमें स्टेट कोड फाइंड किया, डेटा डॉट लोकेशन किस कॉलम में, इस कॉलम में चेक करेंगे कि हमने जो पास की है कैटेगरी, वो उस स्टेट का कोड क्या है। उस कोड का हम, इसके बाद हमको स्टेट कोड मिलेगा। स्टेट कोड मिलने के बाद हमने उसका एक डेटा डिक्शनरी क्रिएट की।
उस डिक्शनरी में क्या होगा, एज ब्रैकेट और ये स्टेट कोड। तो उसका हमने डेटा फ्रेम, उस डिक्शनरी से हमने डेटा फ्रेम क्रिएट किया। डेटा फ्रेम क्रिएट करने के बाद जो न्यू की वैल्यू आई है, वो न्यू की वैल्यू हमने इस मॉडल को पास की। मॉडल में ये मॉडल को ओपन किया पहले, उसको लोड किया। लोड करने के बाद हमने न्यू की वैल्यू, मतलब ये डेटा फ्रेम की वैल्यू हमने पास की। तो वो मॉडल प्रेडिक्ट करेगा। मॉडल प्रेडिक्ट करने के बाद हमने वही वैल्यू रिटर्न करेगी। उसमें 3 कैटेगरी होंगी, 0 रहेगी, 1 रहेगी, एल्स 2 रहेगी। तो हमने क्या किया, इधर चेक किया। अगर आपकी वैल्यू 0 है तो वो लेस वल्नरेबल से आउटपुट डिस्प्ले करेगा। अगर आपकी 1 है वैल्यू, मीडियम वल्नरेबिलिटी, एल्स हाई वल्नरेबल, ऐसे ये करेगा, आपको डिस्प्ले करेगा। इसके बाद एक लॉग आउट का बटन है, वो लॉग आउट पे बटन पे क्लिक करने पे आपका मेन पेज पे जाएगा। थैंक यू।